In this example, a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which the light from the bulb can emerge out? और आपको गिवन दिया हुआ है यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और बोल रहा है जो बल्ब है आपको उसको क्या लेना है, पॉइंट सोर्स लेना है। तो ये चीज ऑलरेडी हम थ्योरी लेक्चर में देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पे देखें ध्यान से, सबसे पहले मैं यहाँ पे फिजिकल सिचुएशन ड्रा करने की कोशिश करूंगा। देखें यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हम लोग एक टैंक बनाएंगे। यहाँ पे ये आ गया जी आपके पास वाटर का टैंक। ये हमारे पास बच्चे आ गया टैंक, और इस टैंक में क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग वाटर भी इसमें बना देते हैं, इस सरफेस तक ले लेते हैं वाटर। ये आ गया जी हमारे पास वाटर। अब बोल रहा है कि इसके बॉटम पे क्या रखा हुआ है, एक सोर्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बल्ब रखा हुआ है ना। उसको क्या लेना है आपने, पॉइंट सोर्स मानना है। तो यहाँ पे आपका आ गया जी ये बल्ब, ये बल्ब आ गया जी आपका पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इस बल्ब से देखो बहुत सारी रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी। बोल रही है कौन सी रेज इस जो ऊपर ये सरफेस है वाटर का, इसको क्रॉस कर रही है, इमर्ज निकल रही है। उस सरफेस का एरिया आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, हमें बताया कि जो भी रे अगर सीधी जाएगी, मान लीजिए ये नॉर्मल जा रही है अलोंग द नॉर्मल, यहां से जो रेज जा रही हैं वो यहां से जा रही हैं, क्योंकि इंसिडेंट जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ, वाटर में रखा हुआ, डेंसर मीडियम में रखा है, और बाहर क्या है बच्चे, एयर है। तो जो रे इस तरह से जाएगी तो ये तो अनडेविएट जाएगी, इस तरह से बिना बेंड हुए जाएगी। अब उसके अलावा कोई भी अगर आप लोग रे लेते हो, मान लो यहाँ पे मैंने ये एक रे ले ली इस तरफ, ठीक है, और ये आपका हो गया जी यहाँ पे नॉर्मल। तो ये आपके पास हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे जा रही है डेंसर से रेयर की तरफ, तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम चीजें इस तरफ भी होंगी, इस साइड भी वैसी ही सिचुएशन है। देखिए यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी रेज निकल रही है यहाँ पे, तो बच्चे ये रे आपके पास इस तरह से आ गई, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे भी ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये आपके पास आ गया एंगल आर। तो इसके बाद जैसे आप लोग इसको और बढ़ाओगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाओगे, तो एक वो सिचुएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यू, जब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपके पास, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। जब आर की वैल्यू 90 हो जाती है, उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। मान लीजिए आपने एंगल बढ़ाया बढ़ाया, अब यहां तक ले आए आप लोग, ये वो सिचुएशन है बच्चे जहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को लिखोगे आप आईसी, ये क्रिटिकल एंगल है अब आपके पास। और इस टाइम पे जो आपके पास आर की वैल्यू है, जो आपके पास यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब अगर इसके अलावा अगर आपने फिर से और बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंट को, अगर आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखा, तो यहाँ पे टी आई आर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ये रे ले रहे हो, मान लो ये, तो ये रे अंदर की तरफ आएगी भाई, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन नहीं होगी, अब रिफ्लेक्शन होगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो मान लो ये तो क्रिटिकल एंगल वाली रे ली है आपने यहाँ पे, है ना। तो इस टाइम पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, और आपके पास कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। उसके अलावा अगर कोई भी ले लेते हो, मतलब उसके अलावा बोले तो अगर उससे बढ़ाते हो, मतलब वो इंसिडेंट एंगल जो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल से, तो उस टाइम पे आपके पास टी आई आर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो जो रेज बाहर निकल रही है, बाहर निकलने वाली रेज तो आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन ही है, इतना पोर्शन ही ये बाहर निकलेगा इस तरह से। ये वाला एरिया आपको बताना है। तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे ये एक कोन बनता हुआ दिखेगा, इस तरह से ऐसे बनता हुआ दिखेगा, ऊपर एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, और ये मैं ले लेता हूं क्रिटिकल एंगल वाला, इस तरह से ये कोन दिखता है बच्चे हमें। और इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ ल्यूमिनेशन भी बोलते हैं इसके, सर्कल ऑफ ल्यूमिनेशन।
अब आपको बोल रहा है इसका एरिया बताना, तो ये सर्कुलर है, मतलब आपको इसका पाई आर स्क्वायर निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इस वाले पोर्शन का आपको क्या निकालना है, एरिया, क्योंकि रेज यहां से ही बाहर निकल रही हैं, रेज जहां से ही बाहर इस तरह से निकल रही होंगी, इस तरह से निकल रही होंगी, उसके अलावा जो भी रेज होंगी यहाँ पे वो अंदर की तरफ आएंगी, क्योंकि TIR हमारे पास होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि पहले तो जो रे होनी चाहिए वो कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि TIR तब होगा जब आपका आई ग्रेटर देन होगा IC से। IC क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, IC वो एंगल होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास 90 डिग्री होता है, तो ये TIR होगा यहाँ पे। तो यहां से अगर आप लोग देखो, ये ट्राइंगल दिख रही है बनते हुए, क्योंकि आपको इसकी डेप्थ दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं ये कोण ड्रा करता हूं, यहाँ पे देखें ध्यान से, ये आपके पास आ गया इस तरह से, मैं इसका हाफ पोर्शन ही ड्रा करूंगा, ये बच्चे यहाँ पे ये वो एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, यहां तक। तो देखिए यहां से मान लो ये क्या है, आर, क्योंकि इसकी ये वाला पॉइंट यहां से लेके यहां तक लिया हुआ है मैंने, यहां से लेके यहां तक, टोटल तो डायमीटर है इसका, तो मैं आर की बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपने सोर्स रखा हुआ है और ये वैल्यू आपके पास है 80 सेंटीमीटर। ये वैल्यू अगर बच्चे ये आपके पास है एंगल आई, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, और ये कौन सा होगा, IC क्रिटिकल एंगल, ये IC होगा आपके पास, है ना। तो यहां से अगर इस ट्राइंगल से अगर मैं tan थीटा लिखता हूं, तो tan थीटा से मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी। देखो ध्यान से किस तरह से लिखेंगे हम लोग, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कलर चेंज करते हैं हम पेन का। तो बच्चे यहां से अगर मैं लिखता हूं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इसको नाम दे दो चाहे कुछ भी, जैसे A B और C, ये ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं tan IC, tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास R और बेस है आपके पास H के बराबर। तो यहां से मेरे पास R की वैल्यू किसके बराबर आ रही है जी, H tan IC, किसके बराबर आ रही है, tan IC के बराबर आ रही है हमारे पास ये वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताएं आप लोग कि IC क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास पता है कि हमें जो ये IC है, IC क्या है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल, और हमें पता है क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होता है, क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो यहां पे हम देखो एच की वैल्यू हमारे पास है, म्यू रेयरर हमें पता है 1 है, और म्यू डेंसर की उसने वैल्यू दी हुई है 1.33 करके दी हुई है, हमें कितनी वैल्यू दी है इसने, 1 पॉइंट देख लेते हैं, 1.33 वैल्यू दी हुई है हमें इसने, है ना। तो यहां से हमारे पास ये आर की वैल्यू आ गई, एक बार जब आर निकल जाएगा तो फिर एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखें यहां से ध्यान से, तो यहां पे हम लिख सकते हैं जो आपके पास आर है, आर इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू कितनी है 80, कितनी है 80 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई आपके पास है tan ऑफ IC, tan ऑफ IC निकालना है आपको, और IC की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, साइन इनवर्स, इसको अलग से निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे, है ना, इसको ना अलग से निकाल लेते हैं बच्चे। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, म्यू रेयर है आपके पास 1 और म्यू डेंसर है आपके पास 1.33, ठीक है। तो ये बच्चे आ जाएगा आपके पास, इसको जब 1 को 1.33 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.75, और साइन इनवर्स ऑफ 0.75, देखो आपको पता है कि जो साइन 30 होता है वो होता है 1/2 के आसपास, और साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2, और 1/√2 होता है 0.707, तो ये 0.75 है, तो लगभग 45 से ऊपर होगा एंगल। तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो IC की वैल्यू आती है वो आती है बच्चे 48.6 डिग्री, ये आपके पास IC की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल एंगल। तो यहां हम लिख सकते हैं tan ऑफ, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, हमारे पास कितना आ गया बच्चे, ये 48.6 डिग्री ये आ गया। तो अब बस आपको tan का ये एंगल निकालना है, तो आपके पास R की वैल्यू यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ 48.6 बच्चे ये हमारे पास होता है, ये आपके पास आता है 1.1345 के बराबर।
तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 90.7 ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि मैंने 80 को सेंटीमीटर में ही रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम विच लाइट इमर्ज आउट, जहां से लाइट बाहर निकल रही है, वो एरिया किसके बराबर होगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा हमारे पास। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर आपने अभी निकाला 90.7, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास जी। तो बच्चे जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है बच्चे 2.58 मीटर स्क्वायर। इसको मैंने मीटर में लिख दिया जी। सेंटीमीटर में करोगे तो सेंटीमीटर को फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, तो इतना एरिया आ जाएगा बच्चे आपके पास। ये आपके पास ये एक्चुअल में किस तरह से दिखता है, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे इसकी 3D में डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअल में जो आपको दिखेगा सर्कल ऑफ ल्यूमिनेशन, ये इस तरह से होगा बच्चे। मान लो जैसे ये आपके पास एक टेबल है, यहाँ पे ये आपका टेबल आ गया जी। ठीक है, और ये सरफेस जो टेबल का जो टॉप सरफेस लिया, मान लो ये वाटर की वो सरफेस है, ये वाटर की वो सरफेस है, तो यहाँ पे ना आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे, ये सरफेस पे सर्कल होगा। ठीक है, तो इसकी जो ये आपका आ गया बॉटम पे यहाँ सोर्स रखा होगा, और ये आपको इस तरह से डायग्राम दिखेगी। अगर 3D में आप देखोगे तो ये इसकी रेडियस आपने निकाली है, ये वाली ट्राइंगल लेके, है ना, तो पूरा डायामीटर इस तरह से है। कभी कभी डायामीटर भी बोलेगा निकालने को। ठीक है, तो इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। तो ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ गया जी।